मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इससे पहले विलोम शब्द, जिसे हम विपर्यार्थक शब्द बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, और जो वर्तमान में हम सब पढ़ेंगे उसका नाम है उपसर्ग। उसका नाम क्या है? उपसर्ग। अब उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द, उप जोड़ क्या? सर्ग। उप जोड़ सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या फिर क्या करना? बनाना। सर्ग का अर्थ सृष्टि या फिर क्या करना? बनाना। अब बोलता है उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप, जैसे हम सब लिखते हैं यहां पर क्या हुआ? धर्म। ये शब्द है, इसके आगे कोई नया शब्द आ जाए, जैसे अ जुट गया, बताइए क्या होगा? अधर्म। क्या हो गया? अधर्म। तो किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनना, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो आगे आके जुटेगा उसी को कहेंगे उपसर्ग। जैसे यहां पर धर्म की बात करते हैं तो हमेशा धर्म की जीत होती है, न कि अधर्म की। अब धर्म में उपसर्ग क्या आ गया? अधर्म। अधर्म मतलब दिखाता है कि कोई आदमी अधर्म के राह पर, हमेशा गलत शास्त्रंग में चलता है, उसे अधर्म कहा जाता है। तो आप सबसे पूछेगा अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग। कौन सा? अ। अगला है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उनके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों की शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे देखिए, धर्म था, आगे आके जुड़ गया क्या? अ, तो क्या बन गया? अधर्म। तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग बोलेगा? अ। अगला शब्द इसी में लेते हैं, क्या हुआ? देश। जैसे आप जानते होंगे बहुत सारा देश है ना? अमेरिका है, चीन है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है। लेकिन देश के आगे लग जाता है कोई शब्द, क्या हुआ? उप। अब बताइए क्या लग गया? हो गया उपदेश। तो उपदेश का अर्थ होता है शिक्षा देना, सलाह देना। तो बताइए उपदेश में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उप। ऐसे उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यहां लिखा हुआ है उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। स्वतंत्र प्रयोग कहने का अर्थ हुआ कि बताइए क्या हम इसका अकेले उपयोग कर सकते हैं? उप लिख दिए, कोई अर्थ पता चला? नहीं। अ लिख दिए, कोई अर्थ पता चला? नहीं। लेकिन जब ये कोई शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसकी विशेषता क्या होती है? बढ़ जाती है। उसकी विशेषता क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए आपके सामने अब एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, देखते हैं कम से कम 20, 25, 30 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो पता चल जाएगा उपसर्ग को कैसे पहचाना जाता है। चलिए अब इसका एक एक करके हम सब वस्तुनिष्ठ, मतलब जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 1, अधर्म में उपसर्ग। अधर्म में उपसर्ग क्या है? अधर्म में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए आपके सामने दिया है अध। ऑप्शन बी दिया है आपके सामने अध। ऑप्शन सी दिया है आपके पास अर्म। ऑप्शन डी दिया है अ। अब बताइए आप ही, इसमें से उपसर्ग क्या है? अधर्म शब्द क्या है? धर्म। शब्द क्या है? धर्म। धर्म के आगे जुड़ा आकर के क्या? अधर्म, मतलब निगेटिविटी को दर्शा रहा है। तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अ। कौन सा उपसर्ग? अ। अगला क्वेश्चन आपके पास है 2 नंबर, पराजय। पराजय में उपसर्ग क्या है? पराजय में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए
प, ऑप्शन बी प्रा, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी प्राज। ऑप्शन डी क्या है? प्राज। अब बताइए, बोलता है पराजय। पराजय, जय का अर्थ होता है किसी का हम जनगान या फिर जयकारा लगा रहे हैं, मतलब जीत को दर्शा रहे हैं। पराजय, जय मतलब क्या होता है? जीत। अब परा लग गया, पराजय मतलब क्या होता है? हार। अब बताइए, जय जब सही शब्द है तो इसमें से पराजय में उपसर्ग क्या हो जाएगा? परा। क्या उपसर्ग हो जाएगा? परा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हम लेके आए हैं निर्जन। निर्जन में उपसर्ग क्या है? निर्जन में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निर, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी निर। अब बताइए, इसमें दिल है निर्जन। क्या दिल है? निर्जन। जन मतलब होता है लोग। जन मतलब क्या होता है? लोग। हम सब क्या है? भगवान के जन हैं। जन कहे का अर्थ क्या होता है? हम सब लोग हैं। तो बताइए, निर्जन में तो निर्जन मतलब लोग, और र है तो आधा र होना चाहिए। बताइए, नी तो होगा नहीं, जरन तो होगा, तो निर्जन में नी तो नहीं होगा। आगे ये वाला नी भी नहीं होगा, ये वाला नीर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नीर, आधा र हलंत के साथ। ऑप्शन क्वेश्चन 4 अनुज। अनुज में उपसर्ग, अनुज में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी हो जाएगा अनु, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? ज, ऑप्शन डी हो जाएगा अन। क्या हो जाएगा? अन। अनुज, अनुज, अनु, अनु क्या होता है? छोटा से छोटा को दर्शाता है। अनुज मतलब छोटा, और अग्रज मतलब क्या? बड़ा। तो बताइए, अ तो होगा नहीं, नुज हो सकता नहीं है, तो इसमें ज मतलब जया अर्थ बड़ा को दर्शाता है। तो अनुज में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु। क्या हो जाएगा? अनु। 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है अवकाश। अवकाश में उपसर्ग है। अवकाश में उपसर्ग है। ऑप्शन ए आपके पास है अ, ऑप्शन बी काश, ऑप्शन सी आपके पास है अब, और डी में आव। बताइए क्या होगा? काश नहीं बोलते हैं, काश ऐसा हुआ होता। काश मतलब कि जो एग्जैक्ट होता है उसे कहते हैं काश, मतलब काश ऐसा हुआ होता। बताइए, काश, अवकाश, काश मतलब होता, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। अवकाश का अर्थ क्या होता है? छुट्टी। काश मतलब आज पढ़ाई होता है, बोलते हैं उसे क्या? आज खास पढ़ाई होता है, तो मतलब रियल डेट को दिखाता है। तो काश, अवकाश मतलब क्या होता है? छुट्टी। अब बताइए, अ तो होगा नहीं, काश तो होगा नहीं कभी, क्योंकि आगे होता है उपसर्ग। आव तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? अवकाश। अवकाश। क्वेश्चन 6 आपके सामने है आमरण। आमरण में उपसर्ग है। आमरण में उपसर्ग है। ऑप्शन ए मां, ऑप्शन सी ईमा, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास क्या? आ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपके पास हो जाएगा रन। बताइए, तो बोलता है आमरण मतलब मरण मतलब क्या? मर चुका है। आमरण मतलब क्या? जिंदा रहना चाहता है। तो मां तो कभी होगा नहीं, ईमा तो कभी होगा नहीं, रन हमेशा पीछे है, ई भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? आमरण। इसमें अलग शब्द क्या है? जुटा है आ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आ। आमरण में कौन सा उपसर्ग? आ। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है अधिकार।
अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी दिया है आपके सामने अधि, ऑप्शन डी अधि। अब बताइए, बोलता है अधिकार मतलब किसी पर क्या करना है, कब्जा करना है। तो अधिकार, तो बताइए अ जोड़ धिकार तो कभी नहीं, अध जोड़ धिकार भी नहीं होगा। अधि शुद्ध वाला कौन सा लिखा है, ये वाला। अधि जोड़ क्या होगा, अधिकार। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, परिजन, परिजन में उपसर्ग है, परिजन में उपसर्ग है। ऑप्शन ए परिजन में दिया है प, ऑप्शन बी परिज, ऑप्शन सी आपके सामने दिया है परि, ऑप्शन डी पर। बताइए, अब दिया है परिजोड़ जन, जन मतलब हम सब क्या बोलते हैं, लोग। जन मतलब क्या होता है, लोग। अब बताइए लोगों के साथ उपसर्ग आके जो क्या जुड़ा है, परि। परिजन मतलब क्या, उसके कोई अभिभावक बन के आए उसे क्या कहते हैं, परिजन। तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी। 9 नंबर, 9 नंबर आपके सामने है विमुख, विमुख में उपसर्ग है, विमुख में उपसर्ग है। ऑप्शन ए विमुख में दिया है विमु, ऑप्शन बी दिया है वी, ऑप्शन सी दिया है विम, ऑप्शन डी दिया है वी आधा म, विम। अब बताइए यहां क्या दिल है, विमु, क्या है वो, विमु। अब बताइए मुख है, विमुख मतलब क्या करना, उसके विपरीत बैठना। मुख मतलब हमेशा फेस टू फेस बोलते हैं, अब विमुख मतलब उसके क्या बैठना, पीछे बैठना। तो बताइए मुख तो सही वाला है, इसके साथ आके जुड़ा क्या हुआ, बी, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, वी। आइए 10 नंबर में हम सब, 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है अनुकूल, अनुकूल क्या है, अनुकूल का उपसर्ग है, अनुकूल में उपसर्ग है, अनुकूल में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी दिया है अन, ऑप्शन सी दिया है अनु, ऑप्शन डी दिया है आपके साथ अनु। तो बताइए आपके सामने अनु भी दिया है, अनुकूल भी दिया है, बताइए क्या होगा। तो बोलता है अनुकूल, कूल मतलब जानते हैं ठंडा, अनुकूल मतलब जिस वातावरण में हम रहना चाहते हैं उसी को बोलते हैं अनुकूल। जैसे बोलते हैं वातानुकूलित, मतलब जिस वातावरण में रहना चाहते हैं उसे कहते हैं वातानुकूलित। तो यहां अनुकूल दिया है, बताइए अनुकूल में कूल तो है ये है, इसके साथ उपसर्ग क्या जुड़ा है आकर के, अनु। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, अनुकूल। तो अनुकूल में कौन सा हो जाएगा, अनु। यहां दिल है ये वाला और यहां क्या है, सामने वाला। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, अनु। आगे 11 नंबर बोलता है, 11 नंबर आपके सामने है कुख्यात, कु आधा ख यात, कुख्यात में उपसर्ग है, में उपसर्ग है। कुख्यात में क्या उपसर्ग है, ऑप्शन ए दिया है, दिया है इसमें सु, ऑप्शन बी दिया है इसमें नी, ऑप्शन सी दिया है कु, ऑप्शन डी दिया है ख्यात आधा ख यात। बताइए क्या होगा। बोलता है कुख्यात है, किसी अपराधी के साथ जुड़ता है। ख्याति मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि होता है। ख्याति का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्धि। लेकिन कुख्यात मतलब होता है जो उस गैंग का सबसे मतलब खतरनाक होता है, उसे कहते हैं कुख्यात अपराधी वगैरह से, मतलब बहुत ज्यादा विख्यात जो हो। तो बोलते हैं ख्यात मतलब क्या होता है, वह अनुकूल है। अब कुख्यात में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, कु, कौन सा उपसर्ग। और इसके बाद देखिए अगला बार फिर लाते हैं ऑब्जेक्टिव, 11 वो हुआ है।
कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव हम सब बनाएंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम सब 12 में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। देखिए, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं? उस आधा शब्दांश अव्यय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन ए दिया है आपके सामने प्रत्यय, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है वचन, ऑप्शन डी है उपसर्ग। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। प्रत्यय, लिंग, वचन, उपसर्ग। आइए करके जानते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसी शब्दांश के अंत में लगता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। लिंग, हिंदी में लिंग कै प्रकार के? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और हिंदी में वचन कै प्रकार के? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ के विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। आइए 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 13 नंबर कुपात्र। कुपात्र में उपसर्ग है। कुपात्र में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है पात्र, ऑप्शन बी दिया है आपके सामने सु, ऑप्शन सी दिया है आपके सामने कु, ऑप्शन डी दिया है क्या? कुप। अब बताइए कुपात्र में उपसर्ग क्या है? पात्र मतलब जानते हैं आप सब बर्तन। पात्र को क्या कहते हैं? बर्तन। अब कुपात्र मतलब किसी लायक है ये नहीं है, कोई काम कर ही नहीं सकता है, उसे बोलते हैं कुपात्र। अब बताइए पात्र कभी होगा नहीं, पीछे लगा हुआ है। सु का इससे कोई लेना देना है नहीं। कु का अर्थ है तो कु जोड़ पात्र क्या होता है? कुपात्र। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? कु। आइए 14 नंबर में। 14 नंबर है अवगत। अवगत में उपसर्ग है। अवगत में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है। अवगत में दिया है अधि, ऑप्शन बी दिया है आपके पास अभी, ऑप्शन सी दिया है आपके पास क्या? उत, ऑप्शन डी दिया है आपके पास क्या हुआ? अब बताइए होगा क्या? क्वेश्चन आपके पास है अवगत। गत मतलब जानते हैं लगातार जो वर्ष बीत रहा है, गत वर्ष करके बीत रहे हैं हम सब। अवगत मतलब क्या? उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। गत मतलब कोई अर्थ पता चल रहा है कि विगत वर्ष आदि कुछ लगता है तभी गत का कोई अर्थ है, लेकिन अवगत आने से वो पता चल जाता है उसके बारे में हमें ज्ञान है। तो बताइए अवगत में कौन सा उपसर्ग होगा? अब। क्या होगा? अब। और अब ऑप्शन कै में है? डी में है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है अथाह। अथाह में उपसर्ग है। अथाह में उपसर्ग है। अब देखिए ऑप्शन ए, अथाह में दिल्ली सबसे पहले आपके सामने अब, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी आपके सामने दिया आ, ऑप्शन डी अ। बताइए अब दिया अथाह मतलब जिसके पास ढेर सारा कुछ खजाना हो, अथाह धन है। था का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अ लग गया तो अथाह मतलब दिखा रहा है कि इसके पास इतना है कि उसे हम व्याख्या कर सकते हैं नहीं।
अब बताइए, अब अथाह से कोई लेना देना नहीं है, था है लेकिन शब्द के क्या है, लास्ट में है। जैसे दिया अथाह, तो लास्ट में लिखा है था, तो था का भी कुछ नहीं। आ का नहीं इसमें परे हो गया, अथाह क्या है, अथाह, तो अथाह में क्या हो जाएगा, अ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है, कहलाता है। ऑप्शन देखिए ए में दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपके संज्ञा, दो में दिया है सर्वनाम, बी में। ऑप्शन सी में दिया है काल, ऑप्शन डी में दिया है उपसर्ग। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व, पूर्व कहने का अर्थ होता है क्या हुआ, पहले, पूर्व कहे का अर्थ क्या होता है, पहले, जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, ये भी नहीं होगा। काल, मतलब समय के बीतने के दौरान को क्या कहते हैं, काल, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इस समय की तीनों अवस्था को दर्शाता है। अगला आता है उपसर्ग, पता ही चल गया कि जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ के उसकी विशेषता को बता देता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग। आगे क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपके पास है 17 नंबर। 17 नंबर है, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 13, ऑप्शन बी दिया है 19, ऑप्शन सी दिया है 22 और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, कोई नहीं। अब उपसर्ग जैसे हम सब हिंदी में पढ़े हैं वैसे ही संस्कृत में, वैसे ही उर्दू में। तो बोलता है हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, तो देखिए यहां तीनों अवस्था आते हैं। हिंदी में कुल कितने उपसर्ग हैं, 13। हिंदी में क्या उपसर्ग, 13। उर्दू में कितना उपसर्ग, 19। उर्दू में कितना हुआ, 19। और संस्कृत में कितना है, 22। संस्कृत में कितना है, 22। तो यहां आंसर पूछ रहा है हम सबसे कि हिंदी में कितना उपसर्ग है, तो 13। हिंदी में क्या गो, 13। उर्दू में बोल देगा क्या गो, 19 गो। और संस्कृत में क्या गो, 22 गो। ऐसे भी जानते हैं हम सब, सभी भाषाओं में अग्रजा कौन सी है, संस्कृत है। सभी भाषाओं में सबसे बड़ी बहन किसे माना जाता है, संस्कृत को। सभी भाषाओं की उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत से। तो यहां पता चल गया कि सबसे अधिक उपसर्ग किसमें है, संस्कृत में। किसमें है, संस्कृत में क्या गो, 22 गो। उर्दू में क्या गो, 19 गो। और हिंदी में क्या गो, 13 गो। हिंदी में क्या उपसर्ग, 13। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है बदबू। बदबू, बदबू में उपसर्ग है, उपसर्ग है। बदबू में क्या उपसर्ग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है ब, ऑप्शन बी दिया है बद, ऑप्शन सी दिया है बू, ऑप्शन डी दिया है आपके सामने क्या, बू। अब देखिए बू, बदबू, बू मतलब जानते हैं जो गंदा स्माइल वगैरह होता है उसे बोलते हैं बू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उसे बू बोलते हैं। अब बदबू मतलब होता है पूरा गंदा वाला, पूरा गंदा वाला, उसे क्या होता है, बदबू। अब बताइए उपसर्ग कहां लगता है, आगे। बू एगो अलग शब्द पता चल रहा है, गंदगी को दर्शा रहा है। बदबू मतलब भयानक बदबू है, तो बताइए बदबू में कौन सा उपसर्ग जाएगा, बद। कौन सा जाएगा, बद। अगला 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है सपरिवार। सपरिवार में उपसर्ग है, सपरिवार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए, सपरिवार में उपसर्ग है, तो देखिए क्या लिखल है, स। ऑप्शन बी लिखल है सहित, ऑप्शन सी आपके सामने लिखा है सप, ऑप्शन डी लिखा है क्या,
वार। बताइए सपरिवार, परिवार पता चलता है एक फैमिली है, नहीं होता। सपरिवार आपको आमंत्रित है, सपरिवार मतलब जितने भी सदस्य परिवार में हैं टोटल लोग आएंगे। परिवार है, परिवार मतलब एक फैमिली को दर्शाया, लेकिन सपरिवार मतलब समस्त परिवार के लोग। तो बताइए सपरिवार में उपसर्ग क्या हो जाएगा? स। उपसर्ग क्या हो जाएगा? स। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन है परलोक। परलोक में उपसर्ग है, परलोक में उपसर्ग है। ऑप्शन ए देता है प, ऑप्शन बी लोक, ऑप्शन सी देता है पर, ऑप्शन डी देता है क्या हुआ? पर। बताइए अब दिया है ऑप्शन यहां पर बहुत सारा दिया है, प दिया है, लोक दिया है, पर दिया है, पर दिया है। कौन सा सही है? लोक आप जानवे करते हैं, 3 लोग, स्वर्ग लोक, नरक लोक, फिर आपका ये वैकुंठ लोक जो वाला नाम लेते हैं। तो लोक हम सब बोलते हैं दुइये लोग सही से, स्वर्ग लोक और नरक लोक। लोक आया परलोक मतलब क्या होता है? मरने के बाद बोलते हैं लोग परलोक सिधार गए, मतलब इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोग चढ़ गए हैं। तो बताइए परलोक में आगे क्या है? लोक तो सही शब्द है, लेकिन परलोक आया तो विशेषता बता दिया कि इस लोक में नहीं, अगला लोक में कहीं जा चुके हैं। तो परलोक में क्या हो जाएगा? प होगा नहीं, लोक होगा नहीं, ये वाला पर नहीं होगा, कौन सा होगा? डी वाला। परलोक में कौन सा उपसर्ग? पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन है फीसदी। फीसदी में उपसर्ग है, फीसदी में उपसर्ग है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है फ, ऑप्शन बी दिया है फिर, ऑप्शन सी दिया है आपके पास फीस, ऑप्शन डी दिया है आपके पास क्या हुआ? दिया है फी। अब बताइए, बोलता है फीसदी। सदी एक शब्द है, सदी क्या है? 100 वर्ष होता है, बोलते हैं एक सदी हुआ है। ऐसी ऐसी कितना सदी गुजरते गुजरते आज हम सब 21वीं सदी में वर्तमान में हैं। तो बताइए सदी, सदी मतलब क्या हुआ? 100, लेकिन फीसदी मतलब प्रतिशत को दर्शाते हैं हम सब हैं। फीसदी मतलब कितना प्रतिशत आपका नंबर आया। सदी मतलब 100, लेकिन फीसदी बताइए फ होगा यहां पर नहीं, फिर होगा, फिर से कोई लेना देना नहीं है। फीस, फीस एगो अलग रकम होता है जिसे क्या है ना, कोई कर के बदले चुकाया जाता है, उसे बोलते हैं हम सब फीस। अगला लिखा है फी, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? फी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर आपके सामने है कपूत। कपूत कौन सा क्वेश्चन है? कपूत। बताइएगा कपूत में उपसर्ग क्या है? कपूत में उपसर्ग क्या है? कपूत में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए दिया है पूत, ऑप्शन बी दिया है पुत्र, ऑप्शन सी दिया है क, ऑप्शन डी दिया है कु। देखिए लिखा क्या है? कपूत में उपसर्ग क्या है? पूत बेटा को ही कहा जाता है, पुत नहीं बोलते हैं, पवन सुत। पुत मतलब क्या होता है? पुत्र से। तो पुत तो यहां लिखा हुआ है, लेकिन है क्या? पीछे में है। पीछे क्या लगता है? उपसर्ग। आगे पुत्र बेटा को ही कहा जाता है। कपूत मतलब क्या? जो अपने पिता या माता के बातों को नहीं मान रहा उसे बोलते हैं क्या हुआ? कपूत। बताइए पूत तो सही वाले को लेते हैं, क तो इसमें है लेकिन अगला देते कु दे ले, लेकिन कुपात्र होता है, लेकिन यहां दे ले कपूत। तो कपूत में उपसर्ग क्या हो जाएगा? क। क्या हो जाएगा? क। इतना आप सब नोट डाउन कीजिए। आइए हम सब 23 नंबर में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमदर्द। हम दर्द, हम दर्द में उपसर्ग है, हम दर्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया आपके सामने ह, ऑप्शन बी दिया है द, ऑप्शन सी दिया है हम, और ऑप्शन डी दिया है दर। बताइए क्या होगा? दिले हम दर्द, दर्द मतलब जानवे करते हैं दर्द होता है। हम दर्द मतलब क्या? हमारे फीलिंग को कोई समझ सके, हमारे कष्ट को कोई फॉलो कर सके, उसे बोलते हैं हमदर्दी। इंसान जो दूसरे के दर्द को महसूस करता है उसे बोलते हैं हमदर्दी। तो यहां दिया है हम दर्द। बताओ इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा बुआ? हम। क्या हो जाएगा? हम। हम दर्द में उपसर्ग क्या होगा? हम।
आइए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है गैर हाजिरी। गैर हाजिरी क्या है? गैर हाजिरी। अब बताइए क्या होगा? गैर हाजिरी, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी में उपसर्ग है। गैर हाजिरी में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है री, ऑप्शन बी दिया है गै, ऑप्शन दिया है सी नंबर गी, ऑप्शन डी दिया है गैर। क्या दिया है? गैर। अब बताइए क्या होगा? री तो लास्ट वाला है, कभी होगा नहीं, प्रत्यय में होता है। हाजिरी है तो हाजिरी में गै कर गए तो गै खाली है नहीं, गैर मतलब होता है अपना से पराया। तो यहां हाजिरी दिया है। हाजिरी मतलब क्या होता है? उपस्थिति बोलते हैं। गैर हाजिरी मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति। तो गैर हाजिरी में उपसर्ग क्या हो जाएगा बुआ? गैर। क्या हो जाएगा? गैर। आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके आता है अधपका। अधपका में उपसर्ग है। अधपका में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है अध, ऑप्शन बी पका, ऑप्शन सी का, और ऑप्शन डी अ। कुछ दिया है अ। अब बताइए अधपका। पका मतलब क्या? खाना पका है। अधपका मतलब होता है आधा कच्चा आधा पका हुआ, जिसे बोलते हैं अधपका। काम कैसा हुआ है? आधा। तो अधपका, पका तो है ये है, लेकिन कैसा पका है? आधा पका है। तो बताइए अधपका में क्या हो जाएगा उपसर्ग? अध। क्या हो जाएगा? अध। अध है ऑप्शन क में, ऑप्शन ए में। आइए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है विकास। विकास में उपसर्ग है। विकास में उपसर्ग है। ऑप्शन ए कास, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी। इसमें देखते हैं ऑप्शन डी क्या दिया है। ऑप्शन डी दिया है फिर वी दिया है। बताइए क्या होगा? विकास, काश ऐसा होता कि देश में विकास हुआ होता, तो विकास तो हो ही रहा है देश में भी, देखिए रहे हैं आप सब भी। तो बोलता है विकास। तो विकास, काश मतलब क्या? सही वाला अर्थ बताता है। बताइए विकास में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? वो वी। अब बताइए कौन सा वी शुद्ध लिखा हुआ है? वी का ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है? सही। आइए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में हम सब आते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन आप सबके पास है, एन मौका। क्या है? एन मौका। एन मौका में उपसर्ग है। एन मौका में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए दिया है ए, ऑप्शन बी दिया है ए, ऑप्शन सी दिया है एन, ऑप्शन डी दिया है क्या आपके पास? का। अब बताइए एन मौका। मौका मतलब जानवे करते हैं, इसको बोलते हैं अवसर। मिलता है उसी को बोलते हैं मौका। और हम सबको रोजगार करने का अवसर मिलता है, मौका देते हैं एक बार भगवान भी। तो मौका है, लेकिन एन मौका पर। जब काम पड़े आदमी उसी वक्त पहुंच जाए उसे बोलते हैं एन वक्त, एन मौका। तो बताइए एन मौका में ए तो होगा नहीं, ना तो दीर्घ वाला ना तो लघु वाला। तो एन मौका में कौन सा होगा? एन। कौन सा हो जाएगा? एन। अब बताइए कौन होगा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है प्रतिदिन। प्रतिदिन में उपसर्ग है। उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है प्र, ऑप्शन बी दिया है प्रति, ऑप्शन सी दिया है दिन, ऑप्शन डी दिया है न। अब बताइए होगा क्या? प्रतिदिन मतलब दिन का अर्थ क्या होता है? दिन तो सुबह आज भी है, कल भी होगा, परसों भी होगा, लेकिन प्रतिदिन बोलते हैं ना। आप सब प्रतिदिन होमवर्क बना के लाइए। प्रतिदिन का मतलब होता है क्या? डेली या फिर रोज। बताइए प्रतिदिन, दिन तो था लेकिन इसका विशेषता को बढ़ा दिया क्या लग करके? प्रति लग करके।
बताइए प्रतिदिन में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। आगे है 29 नंबर, यथाशक्ति। यथाशक्ति में उपसर्ग है, उपसर्ग है। अब बताइए यथाशक्ति, ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी यथा, ऑप्शन सी किति, ऑप्शन डी कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा? यथाशक्ति में उपसर्ग है, शक्ति है, लेकिन शक्ति कितना है ये पता है नहीं। शक्ति कितना है पता है नहीं, तो जिसे बोलते हैं इसमें जैसे दुर्गा जी में यथाशक्ति है, जितना शक्ति का हम सब प्रयोग कर सकें। बोलते हैं मैट्रिक का एग्जाम आ चुका, आप सब यथाशक्ति संभव करें कि आपका नंबर अच्छा है। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग होगा? तो शक्ति तो है ये है, अथा मतलब दिखा रहा है जिसका हम अनुमान लगा सकते नहीं है। तो यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यथा। क्या हो जाएगा? यथा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास है विज्ञान। विज्ञान में उपसर्ग है। विज्ञान में क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। अब बताइए इसमें उपसर्ग क्या है? ज्ञान आप जानवे करते हैं, ज्ञान मतलब सबको अर्जित कर रहे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ ज्ञान है। लेकिन विज्ञान बोलते हैं, विशेष ज्ञान। कैसा ज्ञान? विशेष ज्ञान, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। अब बताइए ज्ञान में क्या लग गया? कोई शब्द आके जुट गया, वी। क्या जुटा? वी। अर्थ बढ़ा दिया, इसका विशेषता बढ़ा दिया, वी जोड़ ज्ञान, क्या हो गया? विज्ञान। बताइए न तो होगा नहीं, सबसे लास्ट में ज्ञान शब्द तो अकेला है, ये है। बी दो को लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध वाला है? ऑप्शन डी। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वी। और हम बता पाए होंगे कि आप भली भांति उपसर्ग को समझ गए होंगे। और जो हमारे यहाँ ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ते हैं, हम उसका रिवीजन क्लास में करा दिया करेंगे। ठीक है, नमस्कार।